रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम। हाईवे कॉन्वर्सेशंस की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वेलकम। आवर गेस्ट टुडे इज डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, हु इज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट द जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, न्यू दिल्ली। आप एक एसोसिएट प्रोफेसर है, यू आर इनटू टीचिंग एंड यू आर वर्किंग इन अ कॉलेज फॉर गर्ल्स। आपको ये टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए प्रॉम्प्ट क्या था? मेरे काफी अच्छे टीचर्स रहे हैं, स्कूल से लेके पीएचडी तक जो मेरे सुपरवाइजर रहे हैं। तो ये सब लोग बहुत इंस्पायर किए अपने क्राफ्ट से, अपने अपने एफर्ट से और अपने डेडिकेशन से। तो ये तो था, लेकिन मेरा फर्स्ट चॉइस जो है वो सिविल सर्वेंट बनना था। 8th स्टैंडर्ड से ही मैंने सोच रखा था कि मुझे एक दिन आईएएस ऑफिसर बनना है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से जिया। मैंने खूब अपनी तैयारी की, जिसको मैंने सस्टेन किया एमए तक। जैसे मैंने एमए कंप्लीट किया, दो चीजें हुई। एक जो है मेरा इंटरेस्ट टीचिंग और रिसर्च की तरफ ज्यादा हो गया, और दूसरा मेरे कुछ सीनियर्स थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो सिविल सर्विसेज क्लियर कर चुके थे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो वो जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स को क्रॉस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं इस पे ज्यादा ध्यान दूं, तो बेहतर है मैं जहां पर मुझे जॉब भी मिल जाएगी, जहां पर मेरा अभी इंटरेस्ट बहुत अच्छा हो चुका है, तो उसमें मैं चले जाऊं। तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग द एवेन्यूज टू गो अब्रॉड, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। तो उसी दौरान जो है एक एडवर्टाइजमेंट आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, विच आई केम अक्रॉस। तो आई अप्लाइड फॉर द सेम, appeared for an interview, and got in to teaching in 2010. So for the past 15 years I have been teaching in this college. तो आपने जिक्र किया कि आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपना मास्टर्स किया। एज अ यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट इट गिव्स टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हु आर विजुअली इम्पेयर्ड? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं यही कहूंगा कि मेरी एजुकेशनल कैरियर में जानकी देवी कॉलेज में जिस तरह से मैंने पहुंचा है और जो मैं आज टीचिंग कर रहा हूँ, उसका पूरा जो रोल मुझे दिखता है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। तो इट वाज अ डिसाइसिव टाइम दैट आई हैव स्पेंड एट जेएनयू। वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि वहां पर लोग हैं जो आपको असिस्ट करना चाहते हैं। वहां पर आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। और लाइब्रेरी में जो एक हेलन केलर यूनिट है, जहां पर जो है कंप्यूटर्स रखे हैं, जहां पर स्कैनर्स वगैरह होते थे, तो और इंटरनेट भी था। 2007 में अपना खुद का पर्सनल इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं होता था, तो ये सब सारे फैसिलिटीज वहां पर थे जिसका हमने इस्तेमाल किया। और रिगार्डिंग एक्सेसिबिलिटी जो है, कुछ प्रॉब्लम्स तो थे, लेकिन ओवरऑल अगर से दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो वो बहुत इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन था। जब अगर से किसी से आप थोड़ी हेल्प मांगेंगे, अपने रूममेट हो या हॉस्टल मेट हो या कोई और आपका क्लासमेट हो, तो आपको तुरंत जो है हेल्प मिल जाया करता था। आपको किताबें चाहिए, जो कि आपको किताबें नहीं मिल पा रहे। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, तो अक्सर किताबें जो है बहुत कॉस्टली भी होती है और वो फॉरेन के हुआ करते थे। अब तो बहुत सारे किताबें जो है थ्रू ई फॉर्मेट में मिल जाती है, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलते थे। तो टीचर्स को हम मैं किताबें जब मांगता था टीचर से, तो टीचर किताबें भी दे दिया करते थे। सो आई यूज्ड टू स्कैन देम एंड स्टडी। तो इस तरह से जो है अकोमोडेटिंग
इन्वायरमेंट जो है जानकी जेएनयू में था, दैट रियली हेल्प मी टू बिकम व्हाट एवर आई एम टुडे. आपने जिक्र किया इंटरनेशनल रिलेशंस का. तो दिस वाज योर सब्जेक्ट व्हाइल यू वर डूइंग योर मास्टर्स. सो what actually interested you in international relationship, because you are right now teaching political science at Janaki Devi? वेल, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ा है. वहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ही एमए हुआ करता था. एक इंटरनेशनल इकोनॉमी में भी है, लेकिन मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से किया हुआ है. और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में इसलिए मुझे इंटरेस्ट लगा कि आई यूज्ड टू बी एक्टिव इन क्विज, डिबेट एंड ऑल. तो मैं रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ा करता था और बीबीसी, ऑल इंडिया रेडियो सुना करता था. तो वो जो है मुझे बहुत इंस्पायर किया करते थे, और जिस तरह से वो प्रेजेंट करते थे. और आई ऑलवेज हैड ए क्वेस्ट टू नो लिटिल मोर अबाउट द वर्ल्ड एंड इंडिया एंड ऑल. तो वो इंटरेस्ट जो है मुझे ड्राइव किया टू अपीयर फॉर एन एग्जाम and getting into international relations, or you may say international politics masters. You are basically from Hyderabad, and tell me a little bit about your early days, your parents, and your early childhood. All right. So I am born blind. मेरा जो प्रॉब्लम है वो आरपी है, रेटिना पिगमेंटोसा. लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं. मेरे फादर जो है सिर्फ 12th तक की पढ़ाई किए हैं, और मदर जो है 7th तक पढ़ाई किए हैं. वन ऑफ द थिंग्स अबाउट माई फादर दैट आई वांट टू टेल हियर कि वो एजुकेशन के बारे में बहुत पैशनेट थे, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाया कि वो आगे पढ़े. मैंने एक बार उनका मार्कशीट देखा 12th का, जिसमें जो है केमिस्ट्री में वो सिर्फ 1 मार्क से फेल हो गए थे. तो उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि आपने रीटेस्ट क्यों नहीं दिया. तो उन्होंने बोला कि एक तो उस तरह की परिस्थितियां भी नहीं थी जिसकी वजह से नहीं दिया, और वो एक मिसिंग मार्क जो है मुझे इंस्पायर करता है कि मेरे बच्चों को जो है वो मिस ना होने दूं. सो ही ऑलवेज स्ट्राइव वेरी हार्ड टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन. मी, आई बिकेम एन एसोसिएट प्रोफेसर. आफ्टर मी आई हैव ए साइटेड ब्रदर who did his MBA. अभी वो जो है साइंटिफिक मैनेजर है वर्ल्ड की रिनाउंड कंपनी में, जर्मनी में, बायर्न. और एक और ब्रदर जो विजुअली चैलेंज थे, जैसे मेरा आरपी का प्रॉब्लम है, उनका भी वही था. सेम स्कूल से हम लोगों ने पढ़ाई की है, और उन्होंने जो है अपनी कॉमर्स से पढ़ाई की. 11th एंड 12th में उन्होंने कॉमर्स लिया, और कॉमर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर कैट क्लियर किया, एमबीए कंप्लीट किया. प्राइवेट सेक्टर में 1 साल के लिए ही वर्कड, एंड देन ही वर्कड फॉर ओएनजीसी फॉर 8 years. So he was truly a fighter, someone who was a strong character actually in all spheres. तो ये सब सारे जो अचीवमेंट्स हम कर पाए, या आज भी हम जो काम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय जो है वो हमारे माता पिता को ही जाता है. If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the Eyeway National Toll-Free Helpline number 1-800-5320-469. The number is 1-800-5320-469. Can you tell us a little bit about your debating interest and your quizzing interest? वेल, ग्रेजुएशन तक मैंने, स्कूल से ग्रेजुएशन तक मैंने क्विज और डिबेट कॉम्पिटिशन्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करता रहा हूँ. एंड आई हैड माय क्लासमेट्स जो कि साइटेड पर्सन्स ही थे, वो जो है उनके साथ मैं मिलकर वेरियस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करता था. तो स्टेट लेवल, सिटी लेवल पे के तो काफी प्राइजेस मैंने जीते हैं 11th and 12th और ग्रेजुएशन में. एक phenomenal achievement that I want to state here is that 2007 में हैदराबाद में ही चैतन्य भारती ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CBIT कहते हैं, वो टॉप टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद में. उन्होंने एक
नेशनल क्विज कंपटीशन किया था और वो 2 दिन तक चला था, जिसमें 8 राउंड्स थे और मैं और मेरे जो साइटेड साथी थे मिस्टर मेघनाथ रेड्डी, वो अभी आईएएस ऑफिसर है तमिलनाडु में। तो हम दोनों ने सारे 8 राउंड पूरे हमने टॉप किया और हम लोगों ने फर्स्ट रैंक, फर्स्ट प्राइज पाया था। तो पीपल हु सा अस एंड आई वाज विजुअली चैलेंज देयर ओनली वन, तो उन्होंने जब देखा तो इनिशियल में ही कि एक बंदे ने आके मुझे बोला कि आप लोग कैसे पार्टिसिपेट करोगे। पूरा खत्म होने के बाद में वो बंदा आके बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि आप लोग जो है फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो जाओगे, एंड हिंटिंग टुवर्ड्स मी। तो ये एक वो था, तो लेकिन अचीव कर पाए, एंड दैट वाज अ फिनोमिनल थिंग इन माय लाइफ दैट आई चेरिश। और डिबेटिंग में ऑल्सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट, सिटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। अभी भी मेरा जो है इंटरेस्ट है, जिसलिए मैं जगह जगह पे डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह जज हो रहे हैं तो मैं जजिंग करने के लिए चले जाता हूँ। और साथ साथ जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ और उनको गाइड करता हूँ कि वो कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर्किट में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करे। इनफैक्ट सम ऑफ द students whom I have coached, they won a lot of prizes also at the college level and as well as at the university level. When you actually talk about coaching students for debating, what are some of the key points that you advise them on? एक बहुत अच्छी किताब है जो आज के टाइम के मेरे हिसाब से टॉप डिबेटर मेहदी हसन, जो कि जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी है हाउ टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट। तो उस किताब में वो अरिस्टोटल को कोट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि लोगोस, एथोस और पैथोस, ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक डिबेट में होना चाहिए। तो बेसिकली मेरा भी फोकस वही होता है। लोगोस मतलब द डिबेट जो आप कर रहे हो, इट हैज टू बी मीनिंगफुल, you should have facts, you should have receipts, so that जो पर्सन आपको सुन रहा है उसके ऊपर आप इम्पैक्ट बना पाए। एथोस, हर डिबेट का जो है एथिक्स होते हैं, लाइक यू हैव टू रेस्पेक्ट योर अपोनेंट एंड यू हैव टू respectfully contradict or agree with your opponent, and you have to follow all the rules of the game. And similarly, pathos, that is emotions. Emotions are very much part of the debate. You have to touch the judges and as well as the audience with your emotions. That emotions you bring in through your body language, through modulation in the voice, and by शेर शायरी के थ्रू या कुछ जोक्स के थ्रू। तो ये या उसी तरह से जो है कुछ सेंसिटिविटी को दर्शाते हुए, ये सब सारी चीजें हमें करना पड़ता है टू इमोशनली अपील टू द जजेस एंड एज वेल एज द ऑडियंस। तो बेसिकली मेरा फोकस जो है ये 3 एस्पेक्ट्स पे होता है while I'm coaching my students for debate. Logos, ethos and pathos. Yes, sir. आप एक महिला कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो एज अ मेल प्रोफेसर, एज अ ब्लाइंड प्रोफेसर, आपका जो शुरुआती दौर, was there any adjustments to be done in terms of getting used to teaching a class of female students, या it came naturally to you? मुझे तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने की जरूरत नहीं पड़ी। जिससे नॉर्मली पढ़ाते हैं उसी तरह से मैं पढ़ाने लगा। लेकिन अब जब मैं 15 साल के बाद में रिफ्लेक्ट करके देखता हूँ, तो मी बीइंग ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, आई एम टीचिंग women who in a patriarchal setup are also facing different kinds of marginalizations. तो मैं समझता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से उनके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। और अक्सर मैं जब एग्जाम्पल्स दे रहा होता हूँ तो लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ माइन देता हूँ, और मैं उनको उनके लाइफ एग्जाम्पल्स जो एज ए वुमेन जो होते हैं उस एक्सपीरियंसेस को लिंक करके सोचने के लिए
मैं उनको कंपेल करता हूँ. तो in that way, it has been a learning exercise for me. I mean, I have become much more accommodative and much more understanding thanks to my girl students. To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. You are also involved with disability inclusion within the college and in the university and maybe in other platforms as well. I believe you are part of something called Center for Study of Disability Inclusion. Yes. Can you tell us a little bit about ये जो CSDI है? Yeah. कॉलेज में 9 डिफरेंट सेंटर्स है, जिसमें से एक सेंटर है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूजन, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ. पिछले 1.5-2 साल से हम लोग जो है इस सेंटर को चला रहे हैं. तो बेसिकली हम 4 डिफरेंट एरियाज में काम करते हैं. पहला वाला है सेंसिटाइजेशन, क्रिएटिंग सेंसिटाइजेशन विद इन द कॉलेज एंड आउटसाइड द कॉलेज. तो हम जगह जगह पे जाकर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं. Like for example, I conduct a workshop called Bystander Assistance for Persons with Disability for Social Inclusion Workshop. तो ये जो है हम कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और कॉलेज के बाहर के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए करते हैं. और दूसरा है ट्रेनिंग, जिसके तहत हम लोग जो है नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए साइन लैंग्वेज कोर्सेज हम चलाते हैं इन कोलैबोरेशन विद नोएडा डेफ सोसाइटी. और ब्रेल स्क्रिप्ट के वर्कशॉप्स करते हैं टू क्रिएट अगेन सोशल इंक्लूजन ऑफ नॉन डिसेबल्स. और थर्ड एस्पेक्ट है आउटरीच, जिसके तहत हम जो है डिफरेंट MOUs साइन किए हुए हैं नेबरहुड स्कूल्स के साथ, जैसे बाल भारती स्कूल है, स्प्रिंग डेल्स है, सेंट थॉमस स्कूल है. तो ये स्कूल्स में जाकर हम सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स करते हैं और टॉक्स डिलीवर करते हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, बेसिकली रिलेटेड टू सोशल इंक्लूजन. और एक स्कीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की विद्या विस्तार स्कीम करके, उसका जो है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज का चैप्टर जो है उसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ, जिसके तहत हम CSDI के बैनर के तहत ही हम लोग जो है एक जूनियर एंड डिग्री कॉलेज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, देवनाथ जूनियर एंड डिग्री कॉलेज जो कि हैदराबाद में है, उनको हम एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स और उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलाकर हम जो है डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करते हैं, जिससे कि जो स्पेशल जूनियर एंड डिग्री कॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ compete करने का और उनसे सीखने का मौका मिले. तो ये हम करते हैं. तो फोर्थ कंपोनेंट जो है हमारे सेंटर का वो है रिसर्च, जिसके तहत हम स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाते हैं रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, एज वेल एज हम जो मेंबर्स है इस सेंटर के, जिसमें 10 मेंबर्स है, तो जिसमें से 2 लोग, मैं और मेरे कोलीग है डॉक्टर राजू केशरी, हम दोनों जो है रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं. आपने ये विद्या विस्तार का जिक्र किया था और आपने कहा कि आप हैदराबाद में एक जूनियर कॉलेज जो ब्लाइंड लोगों के लिए है, विकलांग लोगों के लिए है, उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं. बट इसके साथ ही आपने एक और कॉलेज का जिक्र किया था जो एंडमान्स में है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे. what exactly do you do with the college in Andamans and then other colleges which are not necessarily colleges for the blind or for disabled people? What's the kind of support or what is the kind of collaboration that you're involved with? Yes, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एक स्कीम है विद्या विस्तार स्कीम जिसे कहते हैं, इसका मेन मकसद है कि जो इंटीरियर एरियाज में जो कॉलेजेस है उनको मेंटर करना और उनके साथ कोलैबोरेट करके टीचिंग लर्निंग को प्रमोट करना. तो हम लोग जो है
जॉइंटली, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया में है, जो अंडमान का कॉलेज है वो ट्राइबल एरिया में है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, ये माया बंदर करके एक आइलैंड है वहां पर, उसमें है ये। तो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से, ट्राइबल हैमलेट से जो है स्टूडेंट्स वहां पर आते हैं। तो और बेसिकली उनको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करना हमारा मकसद है। तो हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे डिबेट हो गया, क्विज हो गया, और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स है। इस तरह के तरह तरह के हम कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को और उनको एक दूसरे से सीखने का मौका मिले। एक चीज मैंने देखा है कि उनको अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, दे टू परफॉर्म रियली रियली वेल। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। और बिसाइड दैट टीचर्स जो है वो भी कोलैबोरेट करते हैं फॉर द रिसर्च एंड ऑल। इनफैक्ट वी ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल सेमिनार ऑन ट्राइब्स, जिसके बेसिस पे जो है एक किताब भी पब्लिश हुई है, वेरी यू नो द faculty from Andaman and Janki Devi College, as well as people from other parts of India also contributed to it. तो ये काम भी हम करते हैं। आपने ये भी कहा था कि आपके कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए एक डिवीजन है या एक प्रोग्राम है जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं। सो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट? यस, ये जो एक सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं प्रतिभा, फाउंडेशन क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसको हम पिछले 8 साल से चला रहे हैं। आई एम द फाउंडिंग कन्वीनर ऑफ दैट। तो जिसमें जो है हम लोग एक्टिव टीचिंग करते हैं फॉर अबाउट एनीथिंग बिटवीन 160 टू 300, कभी कम कभी ज्यादा हो जाते हैं क्लासेस, बेस्ड ऑन द प्रोग्राम दैट वी डिजाइन। तो 8 बैचेस हम अब तक पढ़ा चुके हैं। तो पहले ऑफलाइन में हुआ करता था, अब ऑनलाइन में है। ये क्लासेस जो है हमारे कॉलेज, दैट इज जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, और दूसरे कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ओपन है। तो जिसमें हम जो है जनरल स्टडीज की तैयारी जो है स्टूडेंट्स को कराते हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कई स्टूडेंट्स जो हमारे पास पढ़ चुके हैं वो डिफरेंट स्टेट और नेशनल सर्विसेज जो है वो क्लियर कर चुके हैं। और रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज, ऑफ कोर्स many of our students have given mains and one of the student even appeared for interview। लेकिन अभी तक यूपीएससी में तो कोई हमारा पास से जो पढ़ा है वो अब तक तो क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे काफी एग्जाम्स वो क्लियर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो एक तरह का फाउंडेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का ये काम हम करते हैं, क्योंकि रेगुलर स्टडीज तो है, लेकिन फोकस्ड स्टडी होगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने में आसानी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड दैट आई had a dream to become an IAS officer, but I ended up becoming a teacher. But that dream is still alive. So I realized that dream by seeing that, you know, my students get into the civil services. तो ये एक नो कनेक्शन है, एक मकसद है इस सोसाइटी का। एंड देयर आर अ टीम ऑफ 5 टीचर्स विथ मी। हम लोग जो है कलेक्टिवली इसको मैनेज करते हैं। अक्सर जब दृष्टिबाधित लोग हैं, matrimony is a challenge. So how did you, if I might put it in this way, how did you find your wife, or how did your wife find you? And tell us a little bit about this. Well, yeah. So I'm from Hyderabad, तो मेरे वाइफ भी वहीं से ही है। और yeah, we both had an interest to marry, and उसके साथ साथ families का भी interest था, so that's how, you know, we got married, and she's a sighted person. वो पहले टीचिंग करते थे स्कूल में बिफोर मैरिज। उसके बाद में she used to offer tuitions and all. Now she takes care of my daughter, who is 5 years old. और she is MA B.Ed कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, and she is quite a creative person too. तो आर्ट एंड क्राफ्ट में और टेलरिंग वगैरह का भी बहुत इंटरेस्ट है। तो she did some courses related to that also, and she keeps experimenting with all those things as well. So as a जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो शायद again she'll start working and start teaching. So that's the thing. And yeah, I have an adorable daughter, and I spend
lot of time with her whenever I get, narrating her stories and taking her outside to park and making her swing because she likes swing, or just taking a walk along with her. इस पॉडकास्ट को कई लोग सुनते हैं और कई युवा युवतियां जो दृष्टिबाधित है वो भी सुनते हैं. तो अगर आपको उनको कुछ गाइड करना है या उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं या की टिप्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, तो अगर 3 बातें आप कहना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? वेल, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए. हर किसी का अपना स्पेस होता है, तो स्पेस को हमें माइंड करने की ज़रूरत है. और दूसरा है कि फैमिली को टाइम देना चाहिए, जो कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगता है कि मैं नहीं देता हूँ, बहुत कम दे पाता हूँ करके वो कहते हैं. लेकिन या दैट इज अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आई थिंक आई शुड वर्क ऑन दैट. एंड द थर्ड थिंग इज stay hopeful. There is a lot of possibility in the world, in the society. Keep exploring and stay hopeful. Yeah, I like this. In fact, I liked all your 3 tips, but I like this idea of being hopeful, क्योंकि जिंदगी में कई possibilities हैं और हमें आज मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है. हमारे सामने क्या अवसर आएंगे और हमें प्रयास करना चाहिए और कुछ ना कुछ जरूर हमारे लिए निकल आएगा. सो जुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला आज और हमसे बात किया. विश यू द वेरी बेस्ट एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग. थैंक्स फॉर हैविंग मी. हाईवे, ये है रोशनी का कारवां. This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का